भगवान जाएगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? तो दूसरे जन्म के लिए तुम नहीं बैठना और बोलना ये दुर्लभ मनुष्य देही अभी मिली है मेरे को, मैं ही योग भ्रष्ट हूँ, इसके लिए मेरे को सच्चे गुरु का संग मिला है, भगवान का संग मिला है, तो इधर ही मैं योग युक्त हूँ, इधर ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। अभी है, अभी और नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे तुम पहले से ही मुक्त है, तुमको मुक्त होने का भी नहीं है, तुमको करने का भी कुछ नहीं है, तुम खाली शरण आया। अभी भगवान का काम है, भगवान गारंटी देता है तो मैं उसके दिल में, अपने भगत के दिल में बैठ के उसका अज्ञान निवृत्त करता हूँ, मैं सब करता हूँ। अर्जुन को बोला तुम खाली सरेंडर करो, तुम खाली शरणागत हो जाओ, तो बाकी काम मेरा है, सब भगवान करता है, तुम करता भी कुछ नहीं है। तुम बोलेगा मैंने मन वश किया, मैंने ऐसा किया, त्याग किया, वगैरह किया, अच्छा छोड़ी, मोह छोड़ा, तुमने कुछ नहीं छोड़ा, ये भी भगवान की मेहर तुम्हारे ऊपर हो गई। तुमने खाली शरणागत तुम हुआ और भगवान की मेहर हो गई। लाइट जलाया तो अंधेरा चला गया, लाइट माना भगवान को दिल में बिठाया, लाइट आ गई अंदर, तुम्हारा अज्ञान नाश हो गया। अभी अज्ञान नाश करने वाला भी भगवान ही है, तुम नहीं है। तुम कुछ नहीं करना, केवल बच्चे की तरह सरेंडर कर भाई मैं शरण में आया हूँ अभी भगवान के, अभी भगवान की मर्जी कैसे भी तुमको ताड़े या बोड़े, वो भी उसकी मर्जी, तो जरूर ताड़ेगा। नहीं या मेरी आप हवाले, आप संभाले या न संभाले हो जाए। मैंने छुटकारा पाया, मैंने छुटकारा पाया जब नैया अपनी आप हवाले कर दिया, अपनी नैया भगवान के हवाले कर दिया, तो बस तुम्हारा काम पूरा हो गया। अभी तुम्हारा काम बाकी नहीं है, बाकी काम भगवान का है। तुम नाव में बैठ गया, अभी मान जी का काम है या तुम्हारा काम है? तुम क्या करता है जब नाव में बैठ के सैर करने जाता है, तुम क्या करता है उसी टाइम बताओ? खाली बैठ जाता है, हवा खाता है ठंडी और सीनरी देखता है, बहुत अच्छी भजन गाता है, आप ही मान जी सब करता है या तुम करता है? तो तुमको चिंता होनी चाहिए। जब भी तुमने ज्ञान के तुरहे पर पांव रखा, भगवान की शरण लिया, अभी भगवान की मर्जी कैसे भी तुम्हारी नाव लेके चले। अब अगर मान जी हमारा जबरदस्त है, समर्थ है, होशियार है, तो कैसे नहीं नाव को उस पार लगाएगा, कैसे नहीं सागर पार करेगा? तुम्हारा मान जी में विश्वास है ना? टके वाला मान जी तुम नाव में चढ़ता है तो भी विश्वास रखता है, भाई आप ही पार करेगा, 2 आने में हमको पार करेगा। तो भगवान ऐसा भी मान जी नहीं है क्या तुमको पार कर सके? समझता है कुछ बात या नहीं? मगज खोलो अपना, कभी भी तुम शक नहीं रखना इसके बाद कि भगवान मेरे को पता नहीं ताड़ेगा, नहीं ताड़ेगा, मैं पता नहीं तरूंगा, नहीं तरूंगा। ये तुम खोटी बुद्धि वाला है, अश्रद्धालु है, बेवकूफ है जो ऐसा ख्याल करता है। तुमको दुर्लभ मनुष्य देही मिली है, अभी तुम योग भ्रष्ट होकर इधर आया भी है, योग युक्त होने के लिए आया है, भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, सत्संग भी मिला, सच भी मिला, बाकी किसकी कमी है बताओ? तुम्हारी श्रद्धा भी है कि नहीं? ऐसा ही आता है, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, वचनों पर विश्वास है, ज्ञान में विश्वास है, हमारे में रखो या न रखो। पर ये ज्ञान जो चल रहा है वो सच का है कि कूड़ है बताओ? ये निराकार का सच का ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है कि झूठा ज्ञान है? अगर ज्ञान सच्चा है तो बाकी तुमको मुश्किलात क्या है? ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है, भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि तुमको पार कर सके। तुमको कुछ करना नहीं है अभी, बस तुम शांत चित्त होकर अर्जुन की तरह रथ के पीछे बैठ जाओ, आगे भगवान पीछे तुम। अभी भगवान की मर्जी कहाँ भी रथ चलाए, जैसा इशारा करे तैसा तुम चलो। विश्वास है पूरा में। तो कौन सी मुश्किल बात है ये तो बताओ पहले। विश्वास है वो तो आगे बढ़ता जाएगा, साथ जिसके सतगुण है वो कभी नहीं गिरते हैं, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं और मंजिल को पाते हैं। तुम्हारे साथ भगवान है तो तुमको क्या चिंता है? अभी कौन सी चिंता है? उसके फल को उल्लंघन कर देता है, वरना स्वर्ग का सुख भी उसको नहीं चाहिए, तो सीधा ही मुक्त हो जाता है। समत्व बुद्धि योग को पकड़ के, समता भाव समत बुद्धि सब में आत्मा देख के, सबको आत्मा देखने वाला जिज्ञासु जो इस रास्ते में आता है, वो सभी सकामी कर्म के फल को उल्लंघन कर देता है। जो भी वेद शास्त्र में कर्म लिखे पड़े हैं, सत्कर्म, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसी पूजा करो तो ये मिलेगा, तो उसको चाहिए ही कुछ नहीं, तो कर्म का उल्लंघन कर देता है और फल का भी उल्लंघन कर देता है। उसको स्वर्ग ही नहीं चाहिए,
कोई चीज चाहिए ही नहीं तो वो कर्म क्यों करेगा? मतलब जिज्ञासु वेद का सभी कर्मों के फल को उल्लंघन कर देता है। जो जिज्ञासु है सच का, आत्मा का, आत्म ज्ञान का जिज्ञासु कोई भी कर्म सत्कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कुछ नहीं, फल ही नहीं चाहिए। अरे वो खाली ज्ञान में पक्का हुआ, माना सब सत्कर्म उसका हो गया, सभी देवता उसका राजी हो गया। जिस दिन तुम आत्मा में टिका ना, तुम्हारा सब देवता राजी हो गया। देवता ऊपर से फूल गिराता है तुम्हारे ऊपर, भाई अभी ये जिज्ञासु है, इसको परमात्मा चाहिए, खाली भगवान चाहिए, इसको स्वर्ग नहीं चाहिए। तो देवताओं से भी तुम्हारी जो है स्थिति बड़ी हो गई, ऊपर हो गई। देवताओं को ही तुम ऐसा उल्लंघन करके आए, क्योंकि देवता का पुजारी वो होता है जिसको कुछ चाहिए। देवता की पूजा तुम क्यों करता है, तुम ही बताओ। तुम जो देवता की पूजा करता है, कुछ जरूर चाहिए ना अंदर में, भाई सुख संपत्ति मेरी बनी रहे, ये तो चाहिए। बोले जिज्ञासु को ये भी नहीं चाहिए, सुख बना रहे या सुख लेके जाए भगवान, हमको सुख चाहिए ही नहीं, दुनिया का सुख नहीं चाहिए, हमको तो आनंद चाहिए, शांति चाहिए, एब्सोल्यूट बिल्स, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, जो परमात्मा का आनंद है वो हमको चाहिए, बाकी दुनिया का सुख नहीं चाहिए। इसके लिए सभी वेद शास्त्र में जो कर्म किया हुआ है वो जिज्ञासु को करने की जरूरत नहीं है, जिसको केवल भगवान चाहिए। अभी तुम सब जो बैठे हैं, तुमको भगवान चाहिए या थोड़ी थोड़ी सुख माया भी चाहिए, तो तुम जाके फिर वापस करेगा उसी की सेवा पूजा, देवताओं की, स्वर्ग की इच्छा से सत्कर्म करेगा। लेकिन जिज्ञासु तुम सच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब यही है। तुमको भगवान नहीं चाहिए, इसलिए तुम वापस देवताओं की पूजा करेगा, सत्कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, जैसे मेरे को स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की इच्छा वाला सब कर्म करेगा। लेकिन सच्चा जिज्ञासु समत्व भाव को पकड़ के, आत्मा के ज्ञान को पकड़ के और वेद का कर्म फल ये वो सब छोड़ देगा, उल्लंघन कर जाएगा सभी वेदों को। तुमने समझा अच्छी तरह से कि नहीं? नहीं तो फिर पूछो, तुम जो भगवत ये जो देवताओं की पूजा करता है, अभी तक करता है कि नहीं करता है? किस ख्याल से करता है? शुभ कर्म भी करता है, किस ख्याल से करता है? सत्य कर्म, दान पुण्य, देवताओं की पूजा, ये वो सब मूर्ति पूजा किस ख्याल से करता है? क्योंकि तुम मुक्त नहीं होएगा, इसलिए। भाई मेरे को मुक्ति तो मिलेगी नहीं, मैं गद्दा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो जरूर नर्क में जाऊंगा। तुम आप ही बोलता है मैं जीव हूँ, तुम आप ही अपनी नर्क की टिकट पहले से ही ले लेता है। भाई नर्क में जाऊंगा, इसके लिए थोड़ा थोड़ा स्वर्ग का भी सुख और स्वर्ग का भी ये इच्छा करके कर्म कर ली हूँ, जैसे स्वर्ग भी मिले, थोड़ा स्वर्ग मिले, थोड़ा नर्क मिले, पीछे दूसरे जन्म में देखा जाएगा। इस जन्म में तो मैं करूं तो ये उभय भ्रष्ट हो जाएगा। विचार सागर में लिखा पड़ा है, जो आत्म जिज्ञासु, जो आत्मा के ज्ञान में ऐसा हो गया आ गया है, वो अगर जाके वापस सत्कर्म करेगा या देवताओं की पूजा करेगा तो उभय भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी वृत्ति इधर उधर हो जाएगी, नहीं मुक्त होएगा और नहीं स्वर्ग का सुख उसको मिलेगा। क्योंकि फिर जब ऐसा ज्ञान लेके तुम देवता की पूजा करेगा तो उसमें पूरी श्रद्धा नहीं होगी। एक बारी तुमने ये ज्ञान सुना ना, तुम नीचे के क्लास में जाएगा तो भी पूरी श्रद्धा से नहीं बैठेगा, जैसे अज्ञानी बैठता है। अज्ञानी को तुम टिकाणे मंदिर में लेके जाओ, देवी माता की पूजा कराओ, कुछ भी कराओ, एकदम करेगा। लेकिन तुम्हारी जो आंख खुल गई अभी, तुम अंधा कैसे बनेगा? अभी क्या जाके उधर पूछेगा देवी माता से क्या मांगेगा? इधर रोज सुन रहा है क्या मांगू, कुछ तिर नहीं। ऐसा विवेकानंद भी गुरु के पास गया, बोला भाई गुरु जी मेरे को ज्ञान तो है, ज्ञान तो मेरे को लगा है, लेकिन मेरा मित्र मैट बेचारा गरीब है, उसके लिए कुछ तो करो। तो बेचारा खाने के लिए उसको कुछ नहीं है, मैं भगवान के आगे कैसे बढ़ूं, आगे भगवान के रास्ते में? क्योंकि पढ़ा लिखा खाली एक ही वो था घर में, और लड़का भी एक ही था, उसकी बहन थी, माँ थी विधवा, और बहनें थी कुंवारी। भाई इसको शादी कौन कराएगा? तो बोलता था तुम्हारी देवी माता जो है ना, तुम उसी से कुछ मांगो। तो गुरु ने बोला तुम ही जाके मांगो, हम तो मांग नहीं सकते हैं, हम तो मांगने के लिए हमारे को तो कोई अक्षर ही नहीं है, हमारी जीभ भी कट गई है। अभी तुमको चाहिए ना मिट मैट के लिए पैसा, तुम जाके मांगो। बोला अच्छा मैं मांगता हूँ। गया देवी माता के पास, संभल के गया उधर, देवी माता का दर्शन किया और बेहोश हो गया, खलास। उसको भूल गया कि मेरे को कुछ मांगने का, कि भगवान का दर्शन करके और कोई कीचड़ और पत्थर मांगेगा? पागल तो नहीं है तुम? भगवान के पास आके और तुम क्या मांगेगा? राजा के पास आके तुम क्या मांगता है?
टके पैसे की बात मांगेगा, मेरे को पत्थर दियो, जूठ दियो, ये दियो, कीचड़ दियो, ऐसा बोलेगा। 3 वारी गया देवी माता के पास, 3 ही वारी वापस है। गुरु ने बोला तुमने मांगा? बोला मैं मांग नहीं सकता हूँ, पता नहीं उधर क्या हो जाता है, फिर इधर आता हूँ तो याद आता है, भगवान के सामने जाता हूँ तो याद ही नहीं आता। तो देखो उसने ज्ञान सुनना था ना, तो देवी माता से कुछ मांग नहीं सका। ऐसी तरह से तुमने भी ये ज्ञान सुना है, तुम बेवकूफ बनेगा जो जाके फिर वापस देवता की पूजा करके और कुछ मांगेगा, स्वर्ग की इच्छा करेगा। ऐसा बोलता है। तो जिज्ञासु सभी जो है वो वेद शास्त्र का फल जो है, कर्म का फल, उसको उल्लंघन कर देता है। उसको कुछ चाहिए नहीं, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, उसको केवल भगवान चाहिए।